जय हिंद। देखिए, आज पूरे भारत देश में, पूरे भारतवर्ष में होली का पर्व मनाया जा रहा है, यानी होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और हमारे भारत में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है। कहीं से लठमार होली के नाम से भी मनाया जाता है। अब उसमें क्या होता है, ऐसा कपड़ा पे ऐसे लेके बैठ जाएगा कुछ खांची भीड़ा और उसी पे दो लोग ऐसा लाठी से मारेगा, तो उसे हम कहते हैं लठमार होली। अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही मनाया जाता है, ये दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, और भारत के लोग जहाँ जहाँ जाके जिस जिस देश में रहते हैं वहाँ भी होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसे में आखिर ये होली का प्रचलन कैसे हुआ, कैसे हम लोग होली को मनाते हैं, तो ये बहुत पहले की कहानी है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह राक्षस कुल में जन्म लिया था, जिसके कारण वह राक्षस था, लेकिन उसे बहुत आशीर्वाद प्राप्त था। उसे आशीर्वाद क्या प्राप्त था, ना वह सुबह को मरेगा ना शाम को मरेगा, ना उसे कोई मानव मार सकता है, ना उसे कोई जानवर मार सकता है, ना कोई उसे अस्त्र मार सकता है, ना उसे कोई शस्त्र मार सकता है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा उसे आशीर्वाद प्राप्त था, तो वो सोच रहा था कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही भगवान हूँ। वो सोचता कि अखिल ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में अब कोई भगवान नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा शक्ति है, मैं ही क्या हूँ, भगवान हूँ। और अपने पूरे नगर में जितने भी लोग थे सबको जोर जबरदस्ती थे वो मार के अपना नाम जपवाता था, और जहाँ जहाँ भी मंदिर था सब मंदिरों को तोड़वा देता था और अपना प्रतिमा ले आके वहाँ पे स्थापित कर देता था। बहुत ही दुष्ट था। और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भी आशीर्वाद प्राप्त था। होलिका को क्या आशीर्वाद प्राप्त था, वो अगर आग में जाके बैठ जाएगी तो वो जलेगी नहीं। तो ऐसे में दोनों को बहुत ही ज़्यादा घमंड था, यानी ये लोग बहुत बुरे थे। और उसी बुराइयों के बीच में जन्म हुआ एक अच्छाई का, जिसे हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। जो भक्त प्रहलाद थे ये विष्णु का नाम जपते थे, और ऐसे में उसके पिता हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं आता था। वो सोचता था कि सारे नगर के लोग हमारा नाम लेते हैं और हमारे ही घर में जन्म लिया वो हमारा नाम नहीं लेता है। और उसने बहुत बार कहा कि तुम हमारा नाम लो, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेते थे। और उनके पिता जो थे वो हिरण्यकश्यप, वो कई बार उनको मरवाने का प्रयत्न भी किया। वो सोचा कि हम इसको मरवा देंगे तो ये हमारा नाम नहीं लेगा और भगवान का भी नाम नहीं लेगा। उसने कई बार मरवाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहा। और ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें कि इसको हम मरवा सकें। उसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया और उसने कहा कि किसी भी प्रकार से तुम प्रहलाद को ले जाके आग में बैठ जाओ, वो जल जाएगा और तुम बच जाओगे। और होलिका ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और वो लेके गई भक्त प्रहलाद को और आग में बैठ गई। और ये बात भगवान का यानी प्रकृति को पसंद नहीं आया। भगवान की कृपा से होलिका जल के मर गई और भक्त प्रहलाद बच गए। और जब सब लोगों ने देखा कि बहुत बुरी आत्मा थी ये मर गई, तो सब लोगों ने कहा कि बुराई पे अच्छाई का जीत हुआ। और आप लोग कभी भी देखिएगा तो होलिका को कभी भी दिन में या सुबह में नहीं जलाया जाता, वो हर बार उसे रात में ही जलाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके सामने कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितना भी घनी रात क्यों ना हो, अगर उसमें आप दीपक जला देंगे, उसमें प्रकाश भर देंगे, तो अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और सब लोगों ने कहा कि बुराई का जीत अच्छाई से ही होता है। अगर कोई आदमी कितना भी बुरा है, अगर आप उसके साथ बुरा करेंगे तो कभी नहीं सुधरेगा, अगर आप उसका अच्छाई करेंगे तो वो सुधर जाएगा। तो सब लोगों ने कहा कि बुराई का जीत अच्छाई से ही होता है। और होली का मतलब क्या होता है, तो नफरत और घृणा को छोड़ के, यानी नफरत और घृणा हम अपने मन से निकाल के प्रेम के रंग में ही रंग जाना होली का त्यौहार मनाया जाता है। और आप सभी लोगों को होली का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।